अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए बेसिकली वैलेंसी क्या चीज़ है। ठीक है, वैलेंसी को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शेल्स के अंदर। ठीक है, तो लेट्स सपोज दैट हमने ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक एटम है, इसके बीच में है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस है। ये इसका है पहला शेल जिसको हम के शेल कहते हैं, दूसरे शेल को हम कहते हैं एल शेल, तीसरे शेल को हम कहते हैं एम शेल और चौथे शेल को हम कहते हैं एन शेल। ठीक है, अब हमने निकालना ये है कि पहले शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो उसके लिए एक ये छोटा सा फॉर्मूला है 2n²। लेट सपोज मुझे निकालना है ये पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो हम n पहला क्या है n1 यानी कि पहला है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 का स्क्वायर लिया। ठीक है, जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब 1 को मल्टीप्लाई बाय कराएंगे 2 से तो हमारे पास 2 निकल के आ जाएगा। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 2 है। ठीक है, अब हम दूसरे के लिए आगे मूव करते हैं। जब हम दूसरे के पास जाते हैं तो दूसरे की जगह n2 है, यानी कि एल शेल जो है वो हमारे पास क्या है n2 है। तो n की जगह यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे हम रख देंगे 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएगा मैक्सिमम। मेरी बात आ रही है समझ में। ये हम जो बताते हैं ये हम मैक्सिमम के बारे में बताते हैं कि इस शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने आएंगे, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा। इससे कम आ सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है, जब हम तीसरे शेल के पास जाते हैं, तीसरे शेल को हम n3 कहते हैं। जब हम यहाँ पर थर्ड शेल में आते हैं तो n की जगह पे फॉर्मूले में क्या रखना है, हमने n की जगह पे 3 रखा। जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा क्या 9। जब हम 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो आंसर विल बी 18। अब इसका मतलब क्या है कि तीसरे शेल में जो हमारे पास m शेल है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, जब हम 4th नंबर वाले शेल पे जाएंगे जिसको हम n4 शेल कहते हैं और हम फार्मूला में पुट करेंगे, n की जगह मैंने रखा 4, यहाँ पे जो n है इसकी जगह मैंने रख दिया यहाँ पर 4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा, जब हम 4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, जब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो आंसर विल बी 32। ठीक है, जब हमने इसको 4 का यहाँ पे लिया स्क्वायर, तो ये हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिया है कि एटम के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके शेल्स में। पहले में हमें पता है कि हमारे पास कितना होता है, 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18 और 4th नंबर पे आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सही है, अब हम आगे इसको और देखते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखें, जैसे कि ये सोडियम है। सही है, सोडियम का एक आइटम है। सही है, हमें पता है कि ये बीच क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ जो पहला जो शेल होता है वो क्या कहता है, हम कहते हैं उसको फर्स्ट शेल है वो, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं के शेल। ठीक है, हमें पता है पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पहले शेल में। सही है, दूसरे शेल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल को हम कहते हैं एल शेल, जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सही है, अब ये कितना हो गया, पहले शेल में आ गए 2, दूसरे शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सही है, अब 1 इलेक्ट्रॉन्स रह गए तो हम वो तीसरे शेल में एंटर कर देंगे। अच्छा, हमें ये चीज़ पता है कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। सही है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले उसमें 2 आ गया इलेक्ट्रॉन, दूसरे उसमें कितना हो गया 8 आ गया, तीसरे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स रह गया जो हमने तीसरे शेल में हमने उसको छोड़ दिया। सही है, अच्छा हमें पता ये है कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। सही है, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें 6 है। तो हमें एक चीज़ पता है कि पहले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरे शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, तो हम यहाँ पे कितना लगा देंगे 4, क्योंकि पहले में 2 आ गया, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये आंसर कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स
फुल हो गए। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से हम एटम के अंदर फिल करेंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद है। सही। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसी वक्त आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल आर नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ईजी। हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम कहते हैं क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेट सपोज ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर हमें पता है इसका 1 है। सही है। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, तो ये पहला जो शेल आएगा तो इसका क्या होगा? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1 है। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1 है। अच्छा, अगर हम ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब हमें पता है कि पहले जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जो दूसरा शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। सही है। तो इसके अगर कोई पूछ ले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताएं ऑक्सीजन के अंदर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पे ऑक्सीजन में 6 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन में कितना है? 1 है। सही है। तो ये मेन डिफरेंस है बेसिकली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ है हमारे पास। सही है। और वैलेंसी बेसिकली इससे थोड़ा सा अलग है, जो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह आप देख लें, जो हमारे पास कार्बन है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने हैं? 4 हैं। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो इनर इलेक्ट्रॉन शेल है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम के शेल कह रहे हैं। सही है। और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम इसके अंदर कार्बन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 होंगे। सही। अच्छा, इसी तरह हम अगर आ जाएं सोडियम में, तो हमें पता है पहले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दूसरे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सोडियम में? मैं बात कर रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज़ वैलेंसी? हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा कि बेसिकली जो आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी जो है द एबिलिटी ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नाउन एज वैलेंस की वो एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, उसको हम कहते हैं क्या? वैलेंसी। लेट सपोज एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं आसानी से। हमारे पास सोडियम है। सही है। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं। तो इसकी जो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 1 है हमारे पास मौजूद। ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम के देखें तो पहले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, और सबसे आखिरी शेल में जो थर्ड शेल है इसके, उसके उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है। ठीक है। अब एल्यूमिनियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि पहले में 2 आ रहे हैं, दूसरे में 8 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 3। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गई? 3 हो गई। अब जो अच्छा, ये सब जो एटम है ना वो अपने आखिरी जो इलेक्ट्रॉन्स वो आसानी से लॉस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना एक अगर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे, सही है, अगर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सही है। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दे तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस कर दे तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये स्टेबल हो जाएंगे। सही है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 2 3। सही।
इसकी वैलेंसी होगी 1 2 3, इसलिए क्योंकि ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। सही। अच्छा, जब हम सिलिकॉन को हम देखते हैं तो पहले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा पहले शेल में, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। अब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 है। सही है। और वैलेंसी इसमें क्या होगी, इसमें भी क्या होगी, इसमें 4 होगी। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन गेन करता है। सही है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी होगी 4। लेकिन जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 5 6 7 और 8 जब इस तरीके से आएंगे ना, तो हम उसको माइनस कर देंगे 8 से। अब आउटर मोशन में अगर 5 हो तो 5 से माइनस कर देंगे, 6 हो तो 6 से माइनस कर देंगे, 7 हो तो 7 से माइनस कर देंगे, 8 हो तो 8 से माइनस कर देंगे। वो क्यों हम माइनस करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू हो 4 से कम हो, क्या हो, और अगर इसकी वैल्यू जो हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जिसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, जब भी ये पहले इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो ये अपने आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू अगर 4 से कम हो, क्या हो, 4 से कम हो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लॉस करेगा। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये गेन किस तरीके करेगा, लेट सपोज हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। इसका मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, 3, कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या रिक्वायरमेंट है, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, गेन। अब जब मैं 8 से 6 को माइनस करूँगा तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, आंसर हमारे पास आएगा 2। वो क्यों आएगा, जब हम 8 से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 होगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। जब हम 8 से माइनस करेंगे 7 को तो हमारे पास आंसर आएगा 1। ठीक है। तो ये यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबल हो जाएगा। सही है। अब हम 8 को 8 से माइनस करेंगे ना तो आंसर आएगा 0। 0 का मतलब ये क्या है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन गेन होगा ना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, क्योंकि ये जो है वो नोबल गैस में आता है, आर्गॉन। ठीक है। आप लोगों को मेरी ये लेक्चर समझ में आई होगी। किसी को कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकता है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी सीखने का मौका मिल सके। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।